अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है कि जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी और आपने उनको क्या करना होगा, अपने आइडेंटिफाई करना होगा कि अब आपके पास ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, तो उसमें देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है। अंडर रूट -3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जब अंडर रूट -3 से, तो वो कहता है जवाब आपके पास किसके बराबर होता है? 3 के। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब आपके पास जवाब वाकई में 3 आता है या नहीं आता। अगर तो 3 आ जाएगा तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। -3 अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -3, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है जब भी आपके पास वैल्यू माइनस में आ जाए अंडर रूट की फॉर्म में, तो उसको हम आयोटा की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लें, -1 × 3 -1 × 3। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको पता है कि जो आयोटा अंडर रूट आयोटा की वैल्यू होती है वो आपके पास -1 अंडर रूट के बराबर होती है, और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो आपके पास बराबर होती है -1 के। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? -1 अंडर रूट। सबसे पहले आप क्या करें, -1 अंडर रूट को सेपरेट कर दें और अंडर रूट 3 को सेपरेट कर दें। इसी तरह यहाँ भी आपके पास -1 को अलहदा कर दें और अंडर रूट 3 को अलहदा कर दें। अब -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, 3 अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये भी आयोटा में चेंज हो जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। इसको अगर अरेंज करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी अंडर रूट 3 आयोटा डॉट अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है बच्चों। तो अंडर रूट 3 आयोटा और अंडर रूट 3 आयोटा, अंडर रूट 3 आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर डॉट आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास बन जाएगी आयोटा का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 के बराबर होता है। जब आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? -3। तो अब हम चेक करते हैं कि आपके पास जवाब वाकई में -3 है या नहीं है। तो आप देखें आपके पास जो जवाब था उसने क्या कहा हुआ था, वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास तो जवाब -3 आया है, तो इसका मतलब है आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, और उसमें वो कहता है जी, आयोटा की पावर 73 जो है वो आपके पास बराबर है माइनस आयोटा के। ठीक है, आयोटा की पावर 73 किसके बराबर है? माइनस आयोटा के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। आयोटा की पावर 73 कहता है जी बराबर है माइनस आयोटा के। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आयोटा की जो पावर दी हुई होती है आपने उसको इवन में चेंज करना होता है। इवन में चेंज करने के बाद आपने उसको आयोटा की पावर 2 बनाना होता है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले इवन बना लें। 73 के इवन करीब करीब कौन सा? 72 डॉट आयोटा अलहदा कर देंगे। आयोटा की पावर 72 कितनी हो जाएगी? आयोटा की पावर 2 इंटू 36, क्योंकि आयोटा की पावर 2 में भी चेंज करेंगे ना इसको। तो आयोटा की पावर 2 में जब चेंज करेंगे तो आपके पास आयोटा की पावर 72 किस में चेंज हो जाएगी? आयोटा की पावर 2 इंटू 36 डॉट आयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा जी। आयोटा की पावर 2 आपको पता है किसके बराबर होती है? -1 के। -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 36 डॉट आयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 36 का मतलब है -1 को आप 36 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सिर्फ एक टोटका याद रखें, अगर आपके पास ब्रैकेट में माइनस वाली वैल्यू आ रही है और बाहर आपके पास पावर जो है वो इवन है, तो अंदर वाला जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। बाकी आपके पास 1 को 36 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जितनी दफ़ा भी 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास 1 आता है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। डॉट आयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? आयोटा। तो इधर जो उसने कहा हुआ था कि ये तो माइनस आयोटा के बराबर है, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, इसी तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, तो उसमें वो कहता है कि आयोटा की पावर 10 जो है ना, ये आपके पास बराबर है -1 के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 10
कहता है जी -1 के बराबर है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको अब देखें आयोटा की पावर इवन है, ठीक है, इवन में चेंज करने की ज़रूरत अब नहीं है आपको। अब आपने सिर्फ क्या करना है, आयोटा की पावर 2 में चेंज करना है। तो आयोटा की पावर 2 में जब चेंज करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, बाहर आपके पास होल की पावर 5 आ जाएगी, क्योंकि 2 5 10 होता है, तो होल की पावर 5 लिख देंगे। आयोटा की पावर 2 क्या आपके पास किसके बराबर होती है, -1 के, तो -1 की पावर होल की क्या आ जाएगी, 5। अब देखें पावर आपके पास क्या है, ऑड, इवन नहीं है, तो अंदर वाला जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। 1 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या रहेगा, -1। तो इसकी स्टेटमेंट भी यही कह रही थी कि आयोटा की पावर 10 जो है वो -1 के बराबर है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक हो गया, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें आपको वो कहता है जी, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें अगर किसी इस नंबर का, जो आपके नंबर दिया हुआ है -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो जवाब आपके पास किसके बराबर होगा, -1 + 6 आयोटा के। ठीक है, आपने क्या कर लेना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दी हुई है वो आपके पास है -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, -6 आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, -6 आयोटा -1, ठीक है, -6 आयोटा -1, इसको अरेंज कर लें, -1 पहले लिख दें और आयोटा वाली वैल्यू बाद में लिख दें। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 + 6 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो आपके पास जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आप देखें आपके पास क्या यही जवाब आ रहा था जी बच्चों, ये देखें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहा है वही आ रहा है जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। उसमें देखें आपको कहता है कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर दिया हुआ कम्प्लेक्स जो कि आपके पास क्या है, z = a + b है बेटा, ठीक है, और उसका क्या करना है आपने, एंड इट्स कॉन्जुगेट, उसको कॉन्जुगेट लेके उसके साथ उसका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना है आपने, ठीक है। तो डिफरेंस जब लेंगे तो जवाब किसके बराबर आना चाहिए, रियल नंबर के। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, जो कि बराबर है a + b आयोटा के। आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है जो कि बराबर हो जाएगा a - b आयोटा के, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, उन दोनों को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आपने चेक करना है कि जवाब आपके पास रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो जवाब रियल नंबर है तो इसका मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। नीचे रफ वर्क में मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। z आपके पास क्या है जी, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + b आयोटा, ठीक है, और z बार उसका क्या है, कॉन्जुगेट है, z बार = a - b आयोटा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कैसे लेंगे, z - z बार, z आपके पास क्या दिया हुआ है, a + b आयोटा, और z बार आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन लगाएंगे, ये दरमियान में माइनस है, ठीक है, माइनस का साइन लगा के फिर z बार की वैल्यू लिखनी है, वो क्या है आपके पास, a - b आयोटा। और जब भी माइनस लिखना है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये माइनस अंदर जाके वैल्यूज़ को साइन चेंज करेगा। तो a + b आयोटा -a + b आयोटा, प्लस b आयोटा क्यों, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, दोनों के आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, ये a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2b आयोटा और ये 2b आयोटा, तो इसके साथ b आयोटा के साथ भी 1 है, इसके साथ b आयोटा के साथ भी 1 है, तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 2b आयोटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2b आयोटा। तो अब देखें ये 2b आयोटा आपके पास क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो लेकिन उसने स्टेटमेंट में आपको कहा था कि जवाब तो रियल नंबर होना चाहिए, तो ये तो रियल नंबर नहीं है ना, तो फिर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, स्टेटमेंट फॉल्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं
और उसमें देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। तो इसमें देखें आपके पास कहता है कि जी इफ़ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 आयोटा बराबर है 5 प्लस 8 आयोटा के, जवाब आपके पास किसके बराबर आना चाहिए? a बराबर आना चाहिए 6 के और b बराबर आना चाहिए -11 के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले और चेक करते हैं कि वाकई a की वैल्यू 6 आ रही है, b की वैल्यू -11 आ रही है। अगर तो वैल्यूज़ यही आ रही हैं तो इसका मतलब है आपके पास जवाब जो है वो स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या है? ट्रू है। a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 इंटू आयोटा बराबर है 5 प्लस 8 आयोटा की। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन के अंदर अगर दो इक्वेशंस दी हुई हैं और दोनों बराबर होना, तो रियल नंबर हमेशा रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी हमेशा इमेजिनरी के बराबर होता है। तो आप देखें, रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, ठीक है, और इमेजिनरी वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो ये आयोटा बगैर वाली वैल्यू आयोटा के बगैर वाली वैल्यू के बराबर है और ये वाली आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली के वैल्यू के बराबर है। तो हमने क्या करना है, दो इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, रियल वाली रियल के बराबर रख ली, इसके बाद इमेजिनरी वाली इमेजिनरी के बराबर माइनस इंटू बी प्लस 3 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेजिनरी वाली और ये आपके पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, दोनों आपके पास क्या आ देंगी? बराबर। तो इसमें देखें आप, आपके पास a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 है, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 + 1, a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? 6। तो a तो आपके पास 6 आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जब माइनस से कैंसिल होगा तो ये माइनस अंदर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -b -3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8। अब हम क्या करते हैं, हम 8 को यहाँ ले आते हैं और -b को वहाँ ले जाते हैं, तो दोनों अपनी साइन चेंज कर लेंगे, तो -3 -8 इज इक्वल्स टू b, ठीक है। b यहाँ नेगेटिव था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 8 राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे आया तो नेगेटिव हो गया, तो ये आ जाएगा -11 इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? -11, तो आपके पास बी भी आ गया और ए भी आ गया। तो स्टेटमेंट में भी आपके पास यही वैल्यूज़ दी हुई थी ए और बी की, ए इज इक्वल्स टू 6 एंड बी इज इक्वल्स टू -11, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 7 हमें दिया हुआ है उसको समझेंगे और उसको देन सॉल्व करेंगे। जी तो बच्चों, पार्ट नंबर 7 जो आपके पास दिया हुआ है उसमें आपको वो कहता है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आपके पास होता है मल्टीप्लिकेशन। दो चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है आप उन दोनों का क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो वो कहते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका आपने प्रोडक्ट लेना होगा, किसके साथ प्रोडक्ट लेना होगा? एंड इट्स कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट लेना होगा। और वो कहता है कि इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या कहता है? इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमेशा क्या आएगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर से मुराद ये है कि वो रियल नंबर होगा, उसके साथ आयोटा का कोई आयोटा वाली वैल्यू नहीं होगी और साथ ही साथ उसके साथ क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो हमारे पास है z, जिस तरह हमने ऊपर लेट किया था, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, और जो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है वो हमारे पास z बार होगा और वो आपके पास बराबर हो जाएगा a माइनस बी आयोटा के। इन दोनों का क्या करना है? अपने प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ले लेते हैं, z इंटू जेड बार दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। पहले z की वैल्यू लिखेंगे a प्लस बी आयोटा, उसके बाद आपने z बार वाली वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास क्या है? a माइनस बी आयोटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं करें बल्कि आप देखें यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? आपने याद किया होगा a प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये मैं ऊपर लिख भी रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बल्कि ये देखें a प्लस बी अगर आ जाए और साथ में a माइनस बी आ जाए तो जवाब किसके बराबर होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए का स्क्र एज इट इज़ आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, फिर बी आयोटा का होल का स्क्र आ जाएगा।
तो ए का स्क्वायर आपके पास ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर भी उसके साथ आ जाएगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो माइनस बाहर वाला और -1 दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब ये देखें कि आपके पास ये रियल नंबर भी है और नॉन नेगेटिव भी है, तो स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।